प्रभाकर आर्य जी, लीवर सिरोसिस। क्या बात है, ये बड़ी बीमारी है। पूरी दुनिया में कहा जाता है लीवर सिरोसिस तो अच्छा ही नहीं होता। जैसे कल भाई विनोद बोल रहा था कि कैंसर ठीक किया इन्होंने, लीवर सिरोसिस एक तरह से लीवर का कैंसर जैसा है। और जो है अब क्या हाल है, कब हुई थी ये प्रॉब्लम? मेरे को सन 2019 में 28 अगस्त को खून की उल्टियाँ हुई थी। खून की उल्टी इतना ज़्यादा? लो, 4 वॉश बेसिन मेरी भर गई थी खून से। ओह, विषम परिस्थिति को देखते हुए अलीगढ़ में मेडिकल कॉलेज में मेरे को भर्ती कराया गया, ट्रीटमेंट हुआ और मैं ठीक हुआ। मैं उन्हीं के उसमें लगा रहा कि मैं ठीक हो जाऊंगा, लेकिन कोरोना के कुछ और परेशानियों के कारण मैं पतंजलि नहीं आ चुका। इससे पहले मैं सन 1999 में, 2000 में, 2001 में आचार्य बालकृष्ण जी के द्वारा अपना अस्थमा ठीक हो चुका था। वो मेरे पे अभी भी उनकी दवाइयों के पर्चे रखे हुए हैं। तो मुझे वही बात बार बार पुनः याद आती थी कि मैं कहाँ हूँ, मैं वहाँ नहीं जा रहा आचार्य जी के पास। तो मैं अब मेरी स्थिति और गंभीर होती चली गई। मेरे मार्च में मेरी फेब्रो स्किन 36 हो गई और मार्च के बाद फिर मेरी फेब्रो स्किन 7 मई को 70 हो गई। 70 होने पर, चलो भाई, तो 70 पर बिल्कुल लास्ट स्टेज बताते हैं। लास्ट स्टेज मरणासन, लीवर ट्रांसप्लांट की स्टेज से वापस लौट करके और आए। आज मेरी, जब मैं मई में रहा हूँ 7 दिन, उसके बाद मेरी स्थिति सुधर गई और मेरी फेब्रो स्किन 30.4 पर आ गई। चलो, से मैं बहुत ही अपने को स्वास्थ्य लाभ महसूस कर रहा हूँ। अब ये 100% ही अच्छे हो जाओगे। क्या क्या ले रहे हो औषधियाँ आपके? मैं लिवोग्रिट ले रहा हूँ, लेवामृत, सर्वकल्प का काढ़ा, सरकल्पाथ और विक्रांत। और खान पान का विशेष ध्यान। खान पान का जो मेरे को आपने यहाँ पर दिया था वही घर मई में, वही मैंने घर पर किया ये है। घंटी घर पे यही कंटिन्यू किया करो। हाँ, जब ज्यादा बड़ी बीमारी होती है ना, तो एक बार भी बद परहेजी नहीं। आओ, खुश रहो, आओ बिटिया, जल्दी जल्दी। अलग अलग भाई बहनों ने आधी मिनट में अपनी बात कहो। गुरुजी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मेरे को 4 महीने से डायबिटीज था। टाइप 1 डायबिटीज? हाँ। कितना इंसुलिन? 50 यूनिट लेती थी। हाँ, दिन को शाम और सुबह 25 यूनिट, दिन का 50 लेती थी। कहाँ से आई है? राजस्थान के पाली जिले से। राजस्थान। अब आजकल गांव में अभी कैसे हो रही है बच्चों को? सिंथेटिक दवा, सिंथेटिक फूड, अब पता ही नहीं लगता। एंटीबायोटिक्स ले लेते हैं, कुछ भी ऐसी सर्दी जुकाम बुखार की दवाई ले लेते हैं, उससे हो गया था बाबू। फिर मैं पतंजलि वेलनेस आई, यहाँ पर 7 दिनों में मेरा 5 यूनिट हो गया। और लो, 50 से 5 यूनिट आ गया है। अब पूरा ही बंद हो जाएगा बाबू। हाँ। 50 से 5 यूनिट आ गया है। मधुनाशिनी, मधुग्रिट और ये खीरा, करेला, टमाटर आदि का जूस, मंडू का आसन, पवन मुक्तासन लंबा करना बाबू। अब बड़ी खुश है बिटिया। हाँ, बहुत दिक्कत है। हाँ, चलो भाई, खुश हो। हाँ, जय। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मैं 10 साल पहले बहुत बीमार रहता, सारे दिन हॉस्पिटलों के बारे में और डॉक्टरों के बारे में सोचता था। कमजोरी बहुत रहती थी, अस्थमा वगैरह भी रहता था। डॉक्टरों के ही आंटे मारता रहता था, हॉस्पिटल के ही चक्कर काटता रहता। पालमपुर से लगा के अहमदाबाद, इधर जोधपुर वगैरह सब जगह गया। आदमी बीमार होता है ना, तो फिर ऊपर से नीचे से सब मैंने कराया, टेस्ट ये सब, लेकिन आराम नहीं हुआ। फिर बाद में मैं टीवी के सामने आस्था चैनल पे देख के योगा स्टार्ट किया और योगा करा। और अभी मेरे क्या क्या बीमारी थी तेरी? हाँ। नाम क्या है? मेरा नाम अमृत है, पाली जिले से आया हूँ। इस बिटिया का पिता हूँ मैं, राजस्थान से। अब ठीक है ना? अभी एकदम यहाँ वेलनेस में आया, एकदम ठीक हूँ। और मेरा वजन भी काफ़ी घटा हुआ था, मतलब अंडरवेट ही चल रहा था, अभी सामान्य हो गया है। ये लो, ओवरवेट तो कम होते हैं, अंडरवेट भी ठीक होते हैं। आज बैठे, खुश। गुरु जी को पढ़ना। जाओ जाओ, खुश। अच्छा जी बाबूजी, आप भी बड़े रिपोर्ट बड़ी। स्वामी जी चरणों में प्रणाम। घनी लेकर के आए हो। मैं स्टेरॉइड मेरे को जो है कोरोना काल में लगा था, उसके बाद में मेरे नाक से ब्लड आने लग गया। नाक से खून? जैसे मतलब कोई नल चला देते हैं वैसे ब्लड आता था। ओहो। फिर मैंने वहाँ इलाज करवाया, वो थोड़ा सही हुआ। उसके बाद मेरे को दूसरी बीमारियाँ हो गई। मेरे को जो है किडनी की प्रॉब्लम बता दी। क्रेटिनिन बढ़ गया? हाँ, क्रेटिनिन बढ़ गया। इसमें रिपोर्ट है बाकायदा।
48 करीब हाँ, 2.4 ढाई 3 के करीब पहुंच गया था। अब वापस 1.3 आ गया। लो 1 महीने मैंने कंटिन्यू, हमारे बैच जी हैं जयपुर में, मेरी मेरी उम्र 77 साल है। 77 साल। लो 77 साल में कितनी अच्छी कर ली। एक महीने तक दो घंटे तक जो है प्राणायाम किया, जैसे वैद्य जी ने बताया, और बाकायदा ये बात तो है, देखो। सब दवा ली, तो आज मैं बिल्कुल अपने आप को स्वस्थ समझता हूँ। बहुत आशीर्वाद। और मैं किडनी फेल होने से बचा ली साहब। ये मैं आशा करता हूँ कि अगर मान लो मैं लगातार ये करता रहा तो बिल्कुल एक दिन सही भी हो जाऊंगे। स्वामी जी की अब बहुत तो बहुत हो ही दया है। गए। 1.5 से नीचे आ गया। 1.5 से नीचे ठीक होता है क्रिएटिनिन। 1.5 से ऊपर खतरा, 2.5 पहुंच गया था, 3 के पास पहुंच गया था। एक बात और, ये हरिओम कौन है? ये इसका भी बढ़ गया था। हमारे यहाँ धनंजय अग्रवाल हैं, SMS हॉस्पिटल के वो डॉक्टर, सबसे बड़े डॉक्टर हैं, तो इसके नेफ्रोलॉजी के। जब मैंने उनसे कहा कि मैं स्वामी जी के यहाँ जाना चाहता हूँ, आप बताओ, तो उन्होंने कहा आप स्वामी जी के यहाँ जरूर जाइए, स्वामी जी तो हमारे गुरु के बराबर हैं। क्या बात है। एलोपैथी के डॉक्टर, ऐसे एलोपैथी के डॉक्टर कभी ये नहीं कहते हैं कि आप स्वामी जी के पास जाइए, लेकिन उन्होंने कहा कि स्वामी जी हमारे गुरु हैं। मैं तो केवल एक पर्टिकुलर एक रोग का डॉक्टर हूँ, लेकिन वो तो हर शरीर की हर नस को ये जानते हैं, और वो जो है हमारे गुरु हैं। अगर आप जाओ तो उनको मेरी तरफ से भी प्रणाम करना। अच्छे डॉक्टर तो बड़ाई करते हैं। नेफ्रोलॉजिस्ट को भी पता है कि भाई किडनी के ऊपर जो पतंजलि में काम हो रहा है वो वर्ल्ड में कहीं नहीं हो रहा। जी प्रणाम। आपका क्या बढ़ गया था? 20 साल से मुझे लगभग डायबिटीज है, हाइपरटेंशन। डायबिटीज, हाइपरटेंशन, उसका असर किडनी पर आता है। हाँ, तो क्रिएटिनिन बढ़ गया, क्रिएटिनिन और यूरिया, प्रोटीन यूरिया हो रहा है। लो मैं भी BMS चिकित्सक हूँ। अभी खुद डॉक्टर है। हाँ, लेकिन आप पूरा ठीक हो जाएंगे। आपकी शरण में आया हूँ, आशीर्वाद चाहिए। पूरा यूरिया भी ठीक होगा, BP भी ठीक होगा, शुगर भी ठीक होगी। और आपकी उम्र कितनी? 68 60। आप भी वापस जैसे वो चरण ऋषि ने अपना कायाकल्प कर लिया था, कायाकल्प करेंगे आपका। बस थोड़ा खान पीने में परहेज रखना सब, है ना? ये गड़बड़ हो गया था ना। हाँ, थोड़ी थोड़ी चीज़ों में असावधानी कर देते हम। क्या नाम भाई? बाबा जी के श्री चरणों में बहुत बहुत प्रणाम। मैं लगभग 30 साल से, मैं बिहार से, दरभंगा से आया हूँ। 30 साल से शुगर का दवाई खा रहा था 3 टाइम, और BP का 15 साल से। लो BP शुगर दोनों की दवाई। अब क्या है? अभी अंग्रेजी सभी दवा बंद हो गई है। लो अब एलोपैथी की सब दवा BP शुगर की बंद। BP मुक्तावटी से शुगर, मधुनाशिनी, मधुग्रह से खीरा, करेला, टमाटर, लौकी का वो जूस। नींद सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि मुझे नींद ही नहीं आती थी। अब नींद बढ़िया आ रही है। हाँ, अभी शिरोधारा सब हुआ है तो अब खूब बढ़िया से सो रहे हैं। क्या अब बात। बहुत ये अच्छा। यहाँ थेरापियों से ना सारी जीवनीय ऊर्जा व्यवस्थित हो जाती है। मस्तिष्क और मस्तिष्क की ऊर्जा, उसके मैंने कहा ना पूरे न्यूरॉन्स, उसके कनेक्शन, उनके सारे के सारे कोऑर्डिनेशन, कम्युनिकेशन, पूरा का पूरा सब कुछ ताना बाना अंदर का ठीक हो जाता है। सिग्नलिंग। स्वामी जी आपके चरणों में सादर प्रणाम। मेरा नाम वैद्य दीक्षा मलिक है। लो भाई, और ये मैं- तो वैद्य परिवार में पैदा हुई है, दीक्षा मलिक। और मैं हिसार हरियाणा से आई हूँ, और मेरे को PCOD की दिक्कत थी। ये PCOD बहुत बुरी बीमारी है। बेटियों को हो जाए ना तो दाढ़ी मुंह से निकल आते हैं, पीरियड की दिक्कत, और माँ बनने में भी दिक्कत आती है। अब क्या हाल है और बेटा? साथ में मुंह पे बहुत दाने उगे थे। हाँ, हार्मोनल इम्बैलेंस भी हो जाता है उससे। अब क्या हाल है? अब बहुत सही। मैं वैद्य होते हुए मैंने आयुर्वेदिक दवाई नहीं ली, सिर्फ योगा, प्राणायाम, और जैसे आप सुबह कहते हो कि 2 चम्मच घी पियो, वो पिया। 4 महीने में मेरे ठीक हो गए बिल्कुल। लो भाई, PCOD ठीक कर लिया अब छोरी ने। और घी पी के वेट लॉस भी हुआ है मेरा, 14 घी पी किलो, के वेट 15 लॉस किलो किया, तक। ये बढ़िया। हाँ जी। ये तो अच्छा काम कर लिया बेटे, अब इसको करना है ना। और स्वामी जी, मेरे पिताजी आपके बहुत बड़े चेले हैं, और आपने उनको हरियाणा राज्य का पूरा सौंपा हुआ है काम पतंजलि का। क्या नाम है? ईश आर्य जी। अच्छा। वो यहाँ बैठे हैं यज्ञ देव जी के साथ। हाँ, और लो। उनका एक मूल मंत्र है जो आपने ही सिखाया उनको, कि बुरा काम की इच्छा भी हो तो भी नहीं करना, और अच्छा काम की इच्छा ना हो तो होते भी हुए करना है। और यही वो दोहराते रहते हैं मेरे साथ। हाँ, ये एक एक मंत्र पकड़ लिया करो। जाओ बेटा, खुश रहो, अच्छी बेटी है। अब योग कंटिन्यू करना बाबू। जय मेरी बेटिया, आशीर्वाद, खुश रहो। जय हो। गुरु महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। कहाँ से आए बाबा? महाराज डोडा से आया हूँ।
डिस्ट्रिक्ट डोडा, जम्मू कश्मीर से। हाँ, उम्र कितनी थारी? उम्र 71 है गुरुदेव। 71 की उम्र में कितने फिट है? नहीं तो लोग 70 साल की उम्र में पहुंचते पहुंचते पूरा ताना बाना हिल जाता है, चेचिस हिल जाता है, नट बोल्ट ढीले हो जाते हैं, गाड़ी जो है उसमें जंग लग जाता है। ये चमत्कार परसों हुआ है मेरे साथ गुरुदेव। क्या हुआ? कमर दर्द 15-16 साल से था मेरे को। 15-16 साल? 15-16 साल से बुरी हालात थी मेरी। योग भी करता था मैं, सब कुछ करता था, लेकिन जब योग बंद हो जाता था तो फिर दर्द शुरू हो जाता था। तो क्या चमत्कार हुआ? ये चमत्कार श्रृंगी का हुआ परसों गुरुवार। ये बड़ी जोरदार है, गजब हो गया है। मैं तो गजब हो गया। हैरान हूँ कि ये क्या चमत्कार हो गया। दर्द गायब गुरुदेव, उसी समय। उसी लो समय। भाई, ये बड़ी जबरदस्त चीज ज्यादा है। टाइम लगा ही 10-15 साल का दर्द 10-15 मिनट में गायब। ये उसी श्रृंगी समय। चिकित्सा हमारे रक्त मोक्षण महर्षि सुश्रुत के समय से चल रही थी, लोग भूल गए थे। हर्ष, इसकी महिमा अब वापस हमने इसको स्थापित कर दिया है। चमत्कार हो गया है गुरुदेव। चलो राजू। ये तो शरीर आपका ही दिया हुआ है फिलहाल गुरुदेव, क्योंकि 2008 से मैं टीवी पर आपसे जुड़ा था, फिर उसके बाद मैं चलो भाई, हमारी उम्र से ज्यादा भी उम्र वाले हमारे बच्चे हो गए। पतंजलि योग समिति में भी काम किया, डिस्ट्रिक्ट प्रभारी। तो अभी चल, लगे रहो अब। हाँ, सेवा में लगे रहो। अब कमर अच्छी होगी और सेवा करना। हाँ, जाओ। देखो, ये गुरु की महिमा है। गुरु से ज्यादा उम्र वाले, 1.5-2 गुनी उम्र वाले भी गुरु से मार्गदर्शन पाके जीवन में स्वास्थ्य सुख शांति पाते। मैं संदीप, उत्तर प्रदेश, बदायूं जिला से। मैं कुपोषण का शिकार था। मेरा किसका? कुपोषण का। कुपोषण? क्या हाल था तेरा? मेरा 48 वेट था। और आपके यूट्यूब चैनल से मैंने देखा और प्रोडक्ट पतंजलि की यूज किए, उसमें सतावर, अश्वगंधा और ओट्स थे, उनका मैंने सेवन किया। लगभग 5 महीने में मेरा 13 kg वेट। लो भाई, वजन बढ़ा रहे। मैं कहता हूँ और अश्वगंधा बैक शतावर पेन हर घर में होना चाहिए। बच्चों को खिलाया करो। ऐसे मरियल से बच्चे जरा सी फूक लगे, जरा सी हवा लगे, उड़ने लगते हैं। और मैं बिल्कुल सही हूँ, फिट हूँ बिल्कुल एकदम। क्या बात, ये जोरदार। और बैक पेन था, वो भी योगा से सही हो गया। चलो बेटा, खुश रहो, आशीर्वाद। नाम क्या है? मेरा विनोद कुमार मीणा। कहाँ से आए हो? मैं फरीदाबाद से। स्वामी जी, मैं थोड़ा सा चल देता था गाड़ी में बैठ के, मेरे लोअर बैक पेन छोटे बहुत छोटे होता बच्चों था। को आजकल बैक पेन, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस बहुत हो रहा है। इसको भी हो गया। और जवान मैं बच्चे पिछले को। 3 साल से पतंजलि से एक बाम लेता था, उसे लगा लेता था, बड़ा आराम मिल जाता पतंजलि था। बाम है वो, उससे आराम मिल जाता था, लेकिन अंदर से तो गया। मुझे 3 महीने से ना मैं फ्रेश हो पा रहा था और बड़ी दिक्कत हो रही थी, बहुत ही ज़्यादा एकदम पीड़ा थी। मैं दवाइयाँ भी लेता रहा, फिर LFT चेक कराया, SGPT बढ़ गए, डॉक्टर कह रहे एडमिट होना पड़ेगा। मैंने कहा मुझे नहीं होना, मैं एडमिट नहीं हुआ। मैं अपना आपका आस्था चैनल लाइव डेली देखता, लेकिन योगा नहीं करता था। बच्चों के साथ खेलता रहता था, चला लेता था टीवी में। तो ये भी है, कुछ लोग देखते तो है बाबा जी, अच्छी बात अब मैंने खाना पीना अच्छा लगता है। खाना पीना छोड़ दिया। तो बड़े भाई साहब हमारे यहाँ आए थे पहले, माता जी को लेके। वो उन्होंने मुझे गाड़ी में बैठाया और मैं मना कर रहा था, नहीं जाऊँगा कहीं भी। वो मुझे छोड़ गए यहाँ। अभी मुझे 5वां दिन है और मेरा 4 किलो वजन कम हो गया और मैं फ्रेश बहुत अच्छे से हो रहा हूँ एकदम। पेट बढ़िया साफ हो रहा है, भूख लग रही है, प्यास लग रही है और बहुत बॉडी बहुत हल्की हो और वो गई। कमर दर्द कहाँ गया? कमर दर्द गायब हो गया। वो थेरेपी दी पीछे, वो उसमें करके जो करते हैं, घोटा सा मारा, घोटा मारा, एकदम दर्द गायब हो गया एकदम से। और मुझे अच्छा ये लगा, जैसे ही मैं एंटर हुआ फ्रंट से, यहाँ का एनवायरनमेंट इतना अच्छा है, बहुत अच्छा लगा, एकदम 0 पॉल्यूशन। मैं दिल्ली NCR के लोगों से अनुरोध करूंगा, पतंजलि एक बार जरूर आए। वहाँ तो पेड़ों पे इतना पॉल्यूशन है, धूल मिट्टी से अटे हुए हैं एकदम से, और यहाँ 0 पॉल्यूशन। यहाँ तो पेड़ पौधे भी नहा धो करके रहते हैं। एक बार इस कैंपस में घूमेंगे, दिल गार्डन हो जाएगा, गार्डन और खुश हो जाएंगे। यहाँ एकदम शुद्ध वायु है। आजा बेटा। क्या करता है बेटा? मेरा गुरुजी, मैं प्लांटेशन का ही काम करता हूँ, लेकिन मैंने यहाँ ऐसी जड़ी बूटियों के नर्सरी में प्लांट देखे हैं। प्लांट भी यहाँ से लेके जाना। काला बासा, आम की इतनी वैरायटी, मेडिसिनल और प्लांट, कैक्टस के तो सैकड़ों वैरायटी है। कैक्टस पे फूल भी खिलते हैं। जी गुरुजी, मैंने वही देखा यहाँ। मैं नर्सरी पूरी घूम के आया। किसी दिल्ली NCR में किसी नर्सरी पे इतने मेडिसिनल प्लांट नहीं मिलेंगे। चलो खुश है बेटा, जा। और कुछ नशा तो नहीं करता था? नहीं, कोई नशा नहीं। इसके बेचारे के पेट गड़बड़ होने से और नींद नहीं आती ठीक से, मन खुश नहीं रहता था। देख, मैं डोलो वगैरह खा लेता था, फीवर हो गया तो ये डोलो पोलो खा के देखो, इसके ये आंखों के नीचे देख बेटा, सूजन है ना, ये भी खत्म हो जाएगी।
ये देख मेरी आंख देख और तेरी आंख देख, सूजन है नहीं तेरा, गोखरू पिया कर सुबह, मेरा फैटी लीवर हो गया। फैटी लीवर भी ठीक हो जाएगा, या उसी के कारण से हो रहा। तो लिवोग्रिड, गोधन अर्क, सब सुन लो, ये 3 चीजें सब ले लो थोड़ी दिन। गोधन अर्क, गोखरू सुबह सुबह, और दिन में एक बार लौकी का जूस, लौकी की सब्जी है, लौकी का सूप, पूरा शरीर शुद्ध हो जाएगा। हम बैठे हैं ना आपके सामने, ऐसे ही अंदर से बाहर से भी नहा धो के बैठे हैं, पसीने से भी नहा धो लिए और अंदर से धो के बैठे हैं। गोधन अर्क, गोखरू और लौकी। ये मेरा 30 साल की दिनचर्या है। कितने साल की बोलो? 30 इयर्स का एक्सपीरियंस कह रहा हूं, जोरदार ताली तो बजाओ। 30 साल का, 30 इयर्स का एक्सपीरियंस कह रहा हूं। पहले योगा करने का मन नहीं करता था, अब जब से यहाँ आया हूँ नींद नहीं आती, 3 बजे जग जाता हूँ। और चलो 3 बजे जग रहा है मेरे साथ साथ, खुश रहे बेटा। ये लोग ना एक एक बात को अनुभव करने में जिंदगियां गुजर जाती हैं। मैं अपने सारे एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ आपके साथ। कुछ लोग तो मुझे स्वास्थ्य के लिए सुनते हैं, हेल्थ के लिए, कुछ लोग तो वेल्थ के लिए सुनते हैं। मैं जो बताता हूँ ना, फिर उसी की दवाइयाँ गोलियाँ बना बना करके करोड़ों कमा लिए लोगों ने। इतने गूढ़ रहस्य मैंने लोगों को बताए। लोगों को किसी बात का ज्ञान होता था तो बता के नहीं देते थे, छुपा के रखते थे। हमने कोई लुका छुपी नहीं की। हाँ बहन, ओम, क्या नाम हुआ? नाम क्या है? कल्पना राठी। कल्पना, नांदेड़ से आई हूँ मैं। उम्र कितनी हुई? उम्र 57। 57। चलो मैं, हमारी बहन जी आ गई है। हाँ बहन जी बताओ। अभी मैं 20 साल से आपको फॉलो करती हूँ, इसलिए फिट हूँ। मैंने सोचा कि मेरे को कुछ बीमारी नहीं है, तो मैं ये बताऊँ कि रेगुलर अगर अपन योगा करते हैं तो फिट रहते हैं, कुछ बीमारी नहीं होती। 20 साल से कोई दवाई नहीं खा रही। जोरदार भाई कल्पना के लिए। कुछ मैं एक गोली लेती नहीं हूँ, एक गोली नहीं लेती है। ये एक्सपीरियंस है 20 इयर्स का। ये कितनी बड़ी बात है। 0% हेल्थ बजट, नहीं तो कोई ना कोई दवाई, बीपी की, शुगर की, थायराइड की, कोलेस्ट्रॉल की, नींद की, खटर पटर, कोई दर्द की दवा, कोई एंटी एलर्जिक दवा, सब कोई दवा नहीं ले रही कल्पना। आपके आशीर्वाद है स्वामी जी। तो मेरी तो पक्की बहन होगी भाई। तो हाँ, ऐसी बहनें चाहिए मेरे को, जो कोई दवा गोली पर निर्भर ना हो, पूर्ण स्वाधीन, पूर्ण स्वतंत्र। तेरे को क्या था बेटा? पेनक्रियाटाइटिस। ये 3 दिन पहले मेरे से मिला। बाबा जी मेरे पेनक्रियाज में सूजन है, सी ठीक हो जाती है ना? एलोपैथी वाले तो बोलते ठीक ही नहीं होती। और बीमारी के बारे में फिर तुम किस मर्ज की दवा हो? क्यों लोगों को लूट रहे हो फिर, जब तुम्हारे पास कोई दवाई नहीं है? अब क्या हाल है बेटा? अभी तो ठीक है। 2 स्टेंट रिमूव करे थे सरीन सर ने। पहले रिमूव करे थे, अब मैंने 1 साल से यहाँ पे ट्रीटमेंट लिया, उसके बाद निकाल दिए थे। लो, पहले इसके स्टेंट डाले थे, डॉक्टर बोले इनको हर 3 महीने बाद रिमूव करना पड़ेगा, मगर फिर उनने बाद में इसका, अभी मैं यहाँ पे हर जगह स्टेंट लगा देते हैं आदमी। मतलब उसको खुद को लगता है भाई तेरे साथ क्या हो रहा है। हार्ट में स्टेंट, पेनक्रियाज में स्टेंट, किसी के तो और इधर उधर पूरे शरीर में, दिमाग में स्टेंट, चारों तरफ आदमी को ऐसे ही जुगाड़बाजी से चलाने की कोशिश करते हैं। अब क्या हाल है इसका? मैंने निकाल दिए सब? हाँ निकाल दिया, बिल्कुल 100% आराम। डॉक्टर ने कहा बिल्कुल सही है। ये डॉक्टर सरीन एशिया के सबसे बड़े डॉक्टर हैं। जी जी, इसके सरीन सर का इलाज। पर यहाँ पे आके, यहाँ एलोपैथिक की कोई दवाई नहीं है, इसकी सारी दवाइयाँ बंद हो गई हैं। बेटा अब जो यहाँ खान पान बताया वही करना, और एकदम रिलैक्स रहना, दिमाग में कोई उथल पुथल नहीं, संतुष्ट रहो। आ जाओ बेटा। क्या नाम बताया? रौनक गोयल। रौनक आ गई, नहीं तो रौनक चली गई थी रौनक की। ये रिपोर्ट इतनी खतरनाक है इसकी, इसके स्टेंट डले थे वो, ये देख करके भी ऐसे दिल दहल जाए, ऐसा है। फिर इसका ओए राम किया था एक बार, अब इसके स्टेंट दोनों निकाल दिए। अब पूरे निकाल दिए, सारे प्रूफ हैं, दोनों के दोनों स्टेंट निकाल दिए। अब इतनी सब होने के बावजूद भी कोई ना माने। चलो रौनक बेटे खुश जाओ। पेनक्रियाटाइटिस ठीक, कोलाइटिस ठीक, बीपी शुगर वेट तो थोक में। आ जाओ। तुमको क्या हो गया था? गुरुजी प्रणाम। मेरा नाम गोकुल सिंह तंवर है, मैं इंदौर एमपी से हूँ। हाँ। मुझे मतलब 20-25 साल 2000 में स्लिप डिस्क हुआ था।
हाँ, तो वो मैंने उस टाइम मैंने सीडी लिया था आपका, और वो आसन कर करके वो मेरा ठीक हो गया, मतलब ज़्यादा उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं रहा, ठीक हूँ मैं। उसके बाद मुझे अभी पिछले साल अर्थराइटिस हुआ, मेरे घुटने सूज गए थे पूरी तरह, ये बड़ा खतरनाक होता है, सूज जाते हैं घुटने हाथ पैर। और मैं 2 मंजिल नहीं चढ़ सकता था स्वामी जी, और मतलब सीढ़ियाँ चढ़ने में दिक्कत। और उम्र कितनी? 51। मेरे से बहुत छोटा है और इसको सीढ़ियाँ चढ़ने में दिक्कत, और वैसे भी 6 फीट का, हाफने लगे। अब क्या हाल है? स्वामी जी, मैं 25 अगस्त को पिछले साल यहाँ पे आया था ट्रीटमेंट लेने के लिए, और मैंने 1 महीना ट्रीटमेंट चला मेरा, सिर्फ जो बताया उसको 1 महीना सही से किया, और 30 सितंबर को, मतलब मात्र 1 महीने में मैं केदारनाथ की चढ़ाई चढ़ लो केदारनाथ चढ़ गया सीधा है। बोलो केदारनाथ भगवान की जय हो। लो केदारनाथ चढ़ गया, सीढ़ी नहीं चढ़ी जा रही थी। तेरा भी कमाल है भाई, क्या नाम है? गोकुल सिंह तंवर, इंदौर एमपी से। गोकुल सिंह तंवर साहब। लोग सीधे केदारनाथ और ऊपर कैलाश मानसरोवर और उधर अमरनाथ वहां चढ़ रहे हैं। सारी रिपोर्टें मेरे पास रखी हुई है, मैंने जो ट्रीटमेंट कराया उनकी। धन्यवाद। अब और क्या प्रमाण चाहिए? बस सूरज चांद पर मत चढ़िए। स्वामी जी प्रणाम। मैं आपको 20 साल से फॉलो कर रही। 20 साल से मैया। क्या नाम है? मीना। मीना, निजामाबाद से। 2 बार आप आ गए निजामाबाद, 2 बार आए आप। क्या फायदा हुआ? 20 साल से आपकी गोलियां आपके सब वही लेती। एलोपैथी की कोई दवाई नहीं, एक गोली नहीं है एलोपैथी की। 0 बजट एलोपैथी की दवाइयों का। 61 एज है मेरी, पूरा आपको ही फॉलो करती है हमेशा। माइग्रेन, डिवोग्री, सब लिवोग्री सब। एरोप्लेन में बैठते तो कान दर्द देते ना, वो कान की दवा भी डाल देती, जब भी ठीक हो जाता, 1 मिनट में ठीक हो जाता। कोई बीपी नहीं, शुगर नहीं, कोई बीमारी नहीं, एक बीमारी नहीं है, सिर में दर्द नहीं, एक बीमारी नहीं है मेरे को। कितनी बताई? 61 61। 60। मेरे से बड़ी बहन आ गई है, तो उधर तो छोटी बहनें बीमार हो रही थी, तो बड़ी बहन मेरे से भी एडवांस आ गई। एक बीमारी नहीं है अभी मेरे को। ऐसे ही खुश रहना। बहुत कुछ। वो मेरा पोता बोलता इतने साल से फॉलो करी, फिर माला क्यों नहीं देते आपको स्वामी जी? इसलिए वो बता। जा तेरे लिए भी माला, तेरे पोते के लिए भी माला। हाँ, थैंक यू बाबा। अपने सब परिवार को योगी बनाना, सब परिवार को योगी बना लो। 8 जने को लेके आइए। चलो खुश हो मीना, राजिया। स्वामी जी सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। मैं पंजाब संगरूर से आई हूँ। मेरे घुटनों में दर्द था 2013 से। उम्र कितनी आपकी? मेरी 60। लो आजकल बहनों को 40-45 में ही दर्द शुरू हो जाता है। गॉड, घुटनों के तो ऑपरेशन कर देते हैं। हाँ, मेरे को बोला था कि आपको घुटने रिप्लेस कराने पड़ेंगे। आपने क्यों नहीं करवाया? नहीं, मैंने तो आपके साथ जुड़ गई मैं। फिर अब क्या हाल है? अलोम विलोम, कपालभाति और जो प्राणायाम करने लगी, उसके बाद मेरे को 2018 में इतना रिलीफ मिला। अब मैं गेम्स करती हूँ, 5 किलोमीटर वॉक रेस करती हूँ, और पूरे नेशनल में मैं गोल्ड मेडल जीती हूँ। नेशनल में गोल्ड मेडल जीत लिया। जिसको बोल दिया था इसके घुटने का ऑपरेशन करना पड़ेगा। और अविनाश जी है ना, जो आपके आचार्य जी, हाँ। वो हमको भगाने के लेके जाते हैं। 50 लोगों के, जेंट्स और लेडीज के सबसे आगे मैं होती हूँ। उनसे पूछ लीजिए। एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निगुंडी, सहजने का रस पी लो, पीड़ा नील गोल्ड, ऑर्थोग्रिट ले लो, गोंद खा लो, मिलेट्स का इस्तेमाल करो, दही छाछ, नींबू चाट, टमाटर, ये चटपट खटपट बंद करो जीवन में, है थोड़ा चटोरापन कम कर दो। ऐसी सरदारनी होनी चाहिए जो बोले सो निहाल। सत श्री अकाल। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बहुत बहुत इसकी तो फतेह हो गई। शुक्रिया। तो अब मेरे हस्बैंड को लीवर कैंसर की प्रॉब्लम, उनकी वजह से मैं आई हूँ। कहाँ है तेरे पति? वो तो अब घर में ही है, वो नहीं आई यहाँ पे। उसको भी ठीक कर देंगे। उनको बुखार बहुत रहता है। कोई नहीं, वो भी ठीक। नहीं, यहाँ पे तो आए हैं, लेकिन आज शिविर में नहीं आए, उनको बुखार था। कोई बात नहीं, ठीक कर देंगे। तो उनको ठीक कीजिएगा प्लीज, उसका क्योंकि भी उन्हीं के साथ मैं हूँ। कैंसर भी ठीक होता है, बस थोड़ा धीरज के साथ करना पड़ता है, इसमें थोड़ा टाइम लगता है। बीपी शुगर तो जल्दी जल्दी ठीक हो जाते हैं। कैंसर अंदर का पूरा प्रोसेस है ना, एपोप्टोसिस का, ठीक हो जाएगा। थैंक यू, शुक्रिया जी। अच्छा, मैंने देखा यहाँ कैंसर के पेशेंट, कल एक MND का पेशेंट, उसके साथ 1,500 लोग हैं। हाँ, बोले जी हमारा ग्रुप है, और बोले मैं यहाँ इसलिए आया हूँ कि मैं 1,500 लोगों को अब मरने से बचाना चाहता हूँ। बहुत लोग निराश, हताश, उदास बैठे हैं, जीवन मिल रहा है, और सारी दुनिया से हारे थके लोग पतंजलि में आते हैं और जीवन पाते हैं। एक बार सबका धन्यवाद है। लगे रहो, जीवन मिलेगा, ये जिंदगी की राह।